हेलो एवरीवन, सीयूईटी ने पीजी कोर्सेज के लिए आंसर की डिस्प्ले कर दी है। आपने जिस एग्जाम या जिस पेपर कोड के लिए पेपर अप्लाई किया है, आप उसकी आंसर की देख सकते हैं। और देखने के साथ साथ अगर आप उस आंसर की से सेटिस्फाइड नहीं है या पर्टिकुलर क्वेश्चन या पर्टिकुलर ऑप्शन से सेटिस्फाइड नहीं है, तो आप आंसर के लिए चैलेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम आपको शेड्यूल भी एक बताने वाले हैं। देखिए, ये नोटिफिकेशन है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगा और यहाँ पर दिया गया है डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल आंसर की भी आपको दी गई है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सीयूईटी ने पीजी कोर्सेज के लिए 5 जून से 17 जून के बीच में एग्जाम लिए थे और कुछ एग्जाम पेपर दोबारा से लिए गए थे। कुछ सिटीज में वो कंडक्ट नहीं हुआ था उस शेड्यूल में, तो इसके लिए इन्होंने 22 जून से 30 जून के बीच में भी वो एग्जाम लिया था। और ये जो एग्जाम है इंडिया के 295 शहरों में हुआ था। इसके अलावा 24 सिटीज ऐसी हैं जो इंडिया के बाहर जहां पर पेपर हुआ था, जिसके लिए 8,76,908 कैंडिडेट अपीयर हुए थे। और ये जो प्रोविजनल आंसर की है विद क्वेश्चन पेपर के साथ में है, जहां पर आपको रिकॉर्डेड रिस्पॉन्सेज भी आपके अपलोडेड किए गए हैं एंड www.nta.ac.in एंड https://cet.nta.nic.in, यानी इन्हीं दो वेबसाइट्स पर ही आपको अपनी आंसर की देखनी है। ठीक है, चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि द कैंडिडेट, यहाँ पर द कैंडिडेट हु आर नॉट सेटिस्फाइड विद द आंसर की में चैलेंज द सेम पेइंग अ फी ऑफ 200 रुपीज आप पे कर सकते हैं इसके लिए। पर क्वेश्चन चैलेंज है और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये नॉन रिफंडेबल है। इज दैट क्लियर? इसके लिए आपका रिफंड अमाउंट नहीं होगा। तो ध्यान से आपको क्वेश्चन को चैलेंज करना है, जहां पर आप बिल्कुल श्योर हो। आपको उसके लिए एक प्रूफ भी सबमिट करना पड़ेगा सपोर्टेड डॉक्यूमेंट के तौर पर। ठीक है, अगर वो बिल्कुल करेक्ट होगा तो एक्सपर्ट उसको कंसीडर करेंगे और आंसर की को चेंज करेंगे, जो कि सभी कैंडिडेट के लिए वो एप्लीकेबल होगा। ठीक है, चलिए, इसके बाद हम बात करेंगे कि जो शेड्यूल है वो क्या है। डिस्प्ले जो है वो आपको 13 से 15 के बीच में, देखिए, ड्यूरेशन फॉर आंसर की चैलेंज, यहाँ पर आपको आंसर की चैलेंज करने का जो डेट है वो 13 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में है, अप टू 11 PM। ठीक है, टाइम का बहुत जरूर आप ध्यान रखें, क्योंकि अगर आप 15 के बाद में अपने आंसर जो चैलेंज करेंगे तो नहीं हो पाएंगे। और देखिए, इसके लिए लास्ट जो पेमेंट का डेट दिया गया है वो 15 जुलाई को है और इसके लिए 11:50 तक आप इसका पेमेंट कर सकते हैं, रात के 11:50 तक। इज दैट क्लियर? तो ये तो शेड्यूल है। अब कैसे चैलेंज करेंगे, थोड़ा हम इस बारे में भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। द पेमेंट ऑफ प्रोसेसिंग फी में बी पेड थ्रू द, आप ऑनलाइन कर सकते हैं, किसी और मीडियम से आप पे करते हैं तो वो एक्सेप्टेड नहीं होगा। चैलेंजेस मेड बाय द कैंडिडेट विल बी वेरीफाइड बाय द पैनल ऑफ सब्जेक्ट एक्सपर्ट। इफ द चैलेंजेस देखिए, अगर हम बात करें, इफ द चैलेंजेस, अगर आपके कैंडिडेट के फाउंड करेक्ट पाए जाते हैं तो आंसर की विल बी रिवाइज एंड अप्लाइड इन द responses of all the candidate accordingly. So based on the revised final answer key, the result will be prepared and declared by mid July 2023। यानी कि आपको अलग से कोई इंफॉर्मेशन नहीं आएगी, जो भी आंसर की फाइनल आएगी वो आ जाएगी और रिजल्ट भी जल्द से जल्द ये दे देंगे। इन्होंने मिड जुलाई का मतलब लिखा है, तो मेरा अनुमान है कि 20 जुलाई तक आपका रिजल्ट भी पब्लिश कर देंगे। ठीक है, और नो चैलेंज विल बी एक्सेप्टेड आफ्टर 15 जुलाई। ठीक है, ये उन्होंने क्लियरली बोला हुआ है। और यहाँ पर अगर कोई भी डिस्क्रिपेंसी होती है तो उन्होंने बोला इंग्लिश वर्जन शैल प्रिवेल एक्सेप्ट इन द लैंग्वेज टेस्ट पेपर्स, यानी कि इंग्लिश वर्जन ही उसका मान्य होगा, एक्सेप्ट किसके, जो भी लैंग्वेज टेस्ट होगा। इज दैट क्लियर? कोई भी अगर आपको क्लैरिफिकेशन चाहिए तो इन्होंने एक कॉन्टेक्ट नंबर दिया है, ईमेल आईडी दी गई है, आप इस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए, प्रोसीजर इन्होंने दिया है कि आप प्रोसीजर के लिए प्लीज गो टू द वेबसाइट cut.nta.nic.in, जहां पर आप एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड के थ्रू या एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ के थ्रू लॉग इन कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आप व्यू एंड चैलेंजेस देख सकते हैं, क्वेश्चन आईडी आपको देखेगी वहां पर, करेक्ट ऑप्शंस वहां पर दिखेंगे।
जो भी आंसर की में होंगे, ठीक है। अगर आपको लगता है तो आप चैलेंज करेंगे किसी भी ऑप्शन पर, यहाँ पर टिक मार्क ऑप्शन होगा, और यू मे वांट टू अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स इन विच यू कैन सेलेक्ट चूज फाइल। आपको एक फाइल भी अपलोड करनी होगी जो भी सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स के तौर पर आप करेंगे, जो कि एक सिंगल पीडीएफ फाइल में ही हो सकता है जो भी डॉक्यूमेंट्स आप करेंगे। So after clicking on your desired option ID challenge, scroll down and click on submit and review claims and move the next screen. So you must ensure to select all the required options before moving further. आपको यहाँ पर सारी चीजें दिखेंगी। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा और आप क्लेम कैसे करेंगे। पे फी करने का ऑप्शन आएगा, सेव क्लेम करेंगे, पे फी करेंगे, फिर इसके बाद में अगर आपने पेमेंट कर दिया तो कोई मॉडिफिकेशन आप पेमेंट के बाद चेंज नहीं कर सकते हैं। 200 रुपीज इसका आपको बैंक चार्ज देना होगा। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर देखिए जो आप एप्लीकेशन करेंगे, सबसे पहले मैं आपको बता दूं लॉगिन की यहाँ पर दो ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन आप एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड के थ्रू है, दूसरा एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ के थ्रू है। तो मैं दोनों ऑप्शन आपको बता देता हूँ कि पहला ऑप्शन है लॉगिन थ्रू द एप्लीकेशन नंबर और डीओबी। अगर आपको एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ याद है तो आप उसके थ्रू यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर फिल करेंगे, डेट मंथ और ईयर फिल करेंगे, सिक्योरिटी पिन डालेंगे, साइन इन करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड है। तो अगर आप एप्लीकेशन नंबर डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, कैप्चा डालेंगे और आप साइन इन करेंगे तो साइन इन हो जाएगा। तो मैं आपको एक कैंडिडेट का ही फॉर्म है वो आपको दिखाना चाहूंगा ताकि आप समझ पाए कि क्या क्या चीजें आपको यहाँ पर देखेंगी। सबसे पहले देखिए, आप अगर ध्यान दें तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, व्यू एप्लीकेशन फॉर्म, व्यू पेमेंट डिटेल। हालांकि हमें इससे कोई मतलब नहीं है, ये सारी चीजें ऑलरेडी आपने कर रखी है कंप्लीट। तो आपको यहाँ पर क्या चीज देखनी है, देखिए अगर हम ध्यान दें व्यू क्वेश्चन पेपर, तो कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो कि एक कैंडिडेट ने फिल किया था, ये उसी का है जिसका कोड मैंने आपको बताया कि SCQP09, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ये क्वेश्चन पेपर यहाँ पर क्लिक करूंगा, ठीक है। यहाँ पर मैं क्वेश्चन पेपर पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर हमको ये डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर ये डाउनलोड हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन पेपर डाउनलोड हो जाएगा, आप यहाँ पर पहले देखेंगे। इसके अलावा देखिए अभी जब तक वो ओपन हो रहा है, यहाँ से आप व्यू क्लिक टू व्यू चैलेंज या आंसर की पर भी क्लिक कर सकते हैं। अभी मैं आपको वो भी बताऊंगा कि कैसे होगा, ठीक है। टाइम लग रहा है क्योंकि अभी भी रिलीज भी किए उन्होंने, तो इट में टेक सम टाइम। और चलिए तो देखिए ये आंसर की ओपन हो चुकी है, एक कैंडिडेट की है कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, ये इस पेपर की आंसर की है। यहाँ पर सारी चीजें मेंशन है, रोल नंबर, टेस्ट डेट, टेस्ट का टाइम, कब हुआ था। अब देखिए यहाँ पर अगर हम आपको दिखाएं, यहाँ पर देखिए ये एक पार्ट ए है जिसमें 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और उसमें ये कॉम्प्रिहेंशन यानी इंग्लिश का एक पैसेज है जिसका ऑप्शन भी यहाँ पर मेंशन है। अगर क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे तो इसके सब क्वेश्चंस हैं जिसके ऑप्शंस भी मेंशन है यहाँ पर, ठीक है। ये यहाँ पर ऑप्शन मेंशन है, ये यहाँ पर 1 2 3 4 ये क्वेश्चंस ऑप्शन मेंशन है। यहाँ पर आपने जो आंसर दिया है वो मेंशन है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको यहाँ पर गिवन है। इज दैट क्लियर? देखिए अगर आपके आंसर्स देखे जाएं तो यहाँ पर ये सारी चीजों यहाँ पर क्लियरली मेंशन है। इज दैट क्लियर? तो आप देख सकते हैं कि जो भी इसका आंसर होगा वो आपने चूज किया है नहीं किया है, वो सारी चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। ये क्वेश्चन पेपर है अभी। इज दैट क्लियर? ओके, देखिए यहाँ पर आप पूरा पेपर यहाँ पर देखेंगे तो आपको सारी चीजें यहाँ पर समझ में आ जाएंगी। आप इसको प्रिंट आउट कर सकते हैं। तो मैं अभी बता देता हूँ कि देखिए ये 1 से लेकर 100 तक पूरे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ये दिए गए हैं। और इसके लिए आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट बटन पर आप बटन दबाएंगे, सेव कर सकते हैं। तो आपको आपकी जो आंसर क्वेश्चन पेपर है वो यहाँ पर सेव हो जाएगा। क्लियर? ये दिया गया, आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। ओके, चलिए अब बात करेंगे कि क्वेश्चन पेपर को हम चैलेंज कैसे करेंगे, ठीक है। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन भी आपको मेंशन है ना। और देखिए
ठीक है, यहाँ पर करेक्ट ये क्वेश्चन आईडी मेंशन है, ये करेक्ट ऑप्शन मेंशन है। अगर आपको लगता है कि जो दिया हुआ ऑप्शन है वो करेक्ट नहीं है तो आप यहाँ पर टिक कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं 686340769 और इसका ऑप्शन 403 यहाँ पर देखिए लिख रहा है। अगर ये करेक्ट नहीं है तो आप इस पर टिक मार सकते हैं, और अगर इनमें से कोई भी नहीं है तो आप नन ऑफ दीज मार सकते हैं। लेकिन आपको लास्ट में देखिए पूरे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के देखिए 25 तक तो पार्ट ए चल रहा है। इसके बाद में कंप्यूटर साइंस यानी स्पेसिफिक डोमेन के 26 नंबर से यहाँ पर सारे नंबर्स यहाँ पर दिए गए हैं 100 तक। सबसे पहले चैलेंज करने से पहले आप क्वेश्चन पेपर को अच्छे से देखें, क्या जो दिया हुआ आंसर है वो सही है या नहीं, उसके रिगार्डिंग आप पहले थोड़ा सा पेपर सॉल्व करिए। जल्दी मत करिएगा क्लेम करने से पहले, और जो यहाँ पर नोटिफिकेशन दिया है उसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, मैंने आपको की पॉइंट बताए हैं पर आप एक बार इसको रीड जरूर करें ताकि आपसे कोई मिस्टेक ना हो। एक बार आपने सबमिट कर दिए उसके बाद आप कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं कर पाएंगे, इस बात की श्योरिटी आप कर लें और इस बात के लिए खुद को भी इंश्योर कर लें, राइट। क्योंकि कई बार आप जल्दबाजी में टिक कर देते हैं। जैसे अभी ये क्वेश्चन नंबर 93 है, अगर मैं इस 93 नंबर क्वेश्चन की बात करूं, ठीक है, जैसे मान के चलो 93 नंबर के क्वेश्चन है ये, ठीक है, ये 93 नंबर का क्वेश्चन है, इसका ये आंसर है। अब अगर हमारा ये आंसर सही है तो कोई दिक्कत नहीं, पर अगर सही नहीं है तो मैं इस पर टिक मारूंगा और आगे बढ़ जाऊंगा। जब आगे जितने भी आपने क्वेश्चन या ऑप्शन पर क्लेम किए होंगे, ठीक है, तो यहाँ से आप सेव वाला बटन दबाएंगे। ठीक है, आप यहाँ पर सेव वाला बटन दबाएंगे और क्या करना होगा, आपको सेव करेंगे। सेव करने के बाद आपको दिख जाएंगे कितने आपने क्वेश्चन क्लेम किए हैं, और इसके रिगार्डिंग आपको सिर्फ एक ही पीडीएफ फाइल होगी जिसमें सारे क्वेश्चंस के या ऑप्शंस के यहाँ पर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होंगे कि कहाँ से आपने वो उसका रेफर किया या उसका रेफरेंस कहाँ से लिया है। बस वो आपको सिंगल पीडीएफ फाइल, क्योंकि अभी ये कैंडिडेट का है तो मैं अभी इसके आगे की स्टेप नहीं दिखा सकता, बट आप इसको समझ लीजिएगा कि इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद पे आप क्लेम ऑप्शन आएगा, देखिए जैसे मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि आप तक आफ्टर क्लिकिंग योर डिजायर्ड ऑप्शन आईडी और चैलेंज, यहाँ पर सबमिट एंड रिव्यू क्लेम करेंगे। ठीक है, देखिए इसके बाद में यहाँ पर जैसे टिक करेंगे तो आपको एक पीडीएफ फाइल अपलोड करने के लिए आएगा और सबमिट एंड रिव्यू करेंगे। सो यू इंश्योर दैट सेलेक्ट ऑल रिक्वायर्ड ऑप्शंस बिफोर मूविंग फर्दर। सो यू विल सी अ डिस्प्ले ऑफ द क्वेश्चन आईडी एंड ऑप्शंस यू हैव चैलेंज। जितने भी आपने क्वेश्चन आईडी और ऑप्शन चैलेंज किए हैं वो दिख जाएंगे। एंड यू मे स्टिल मॉडिफाई योर सिलेक्शन बाय क्लिकिंग ऑन मॉडिफाई क्लेम, यानी आपने जो ऑप्शंस और क्वेश्चन आईडी चुने हैं, फिर भी अगर आपको लगता है कि आप मॉडिफाई करना चाहते हैं तो मॉडिफाई क्लेम पर क्लिक करेंगे, और वंस यू सिलेक्टेड ऑल द ऑप्शन आईडी एंड चैलेंज यू कैन क्लिक ऑन द सेव क्लेम एंड पे फी। जैसे ही आप सेव क्लेम एंड पे फी बटन पर दबाएंगे तो आपके लिए पेमेंट ऑप्शन आएंगे एंड नो मॉडिफिकेशन विल बी अलाउड आफ्टर पेमेंट। ये बात जरूर ध्यान रखें कि उसके बाद आप कोई चेंजेस नहीं कर पाएंगे। और ध्यान रखें कि जो 200 रुपए आपको देना है वो पर क्वेश्चन आपको देना, और ये जो फीस है वो नॉन रिफंडेबल है। ठीक है, तो कैंडिडेट इस बात को जरूर ध्यान रखें कि अननेसेसरी आप क्लेम ना करें, जिस पर क्लेम हो सकता है उसी पर क्लेम आपको करना है। ठीक है, मैंने आपको क्वेश्चन पेपर बता ही दिया है कि आप कहाँ से व्यू कर सकते हैं, और साथ में आपको देखिए यहाँ पर ये ऑप्शंस दिए हुए हैं और आंसर की भी आप यहाँ से मिला सकते हैं कि कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट हैं, और अगर कोई डिस्क्रिपेंसी अगर आपको लग रही है तो आप उसको यहाँ से क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, सो आई होप कि आप मेरी बात को समझ गए होंगे और ध्यान से करिएगा, बस यही मैं कहना चाहूँगा। ठीक है, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। और कोई भी नई अपडेट होगी तो मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा। थैंक यू।